क्या कला में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की जान बचा ले? आज हम ओ हेनरी की मशहूर कहानी द लास्ट लीफ के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद, त्याग और इंसान की इच्छा शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। एक ऐसी लाइन जो सुनते ही हमें कहानी के सबसे बड़े चैलेंज और दांव पर लगी जिंदगी के बारे में साफ साफ बता देती है। तो चलिए चलते हैं न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज। यहाँ एक पुराने से घर की तीसरी मंजिल पर दो यंग आर्टिस्ट रहती हैं, सू और जॉन्सी। एक छोटा सा स्टूडियो है उनका, जहां वो अपने सपनों को सच करने में लगी हुई हैं। अब होता यह है कि नवंबर की सर्दियां आते ही जॉन्सी को निमोनिया जकड़ लेता है। पर यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं थी। असल में उसके मन में ना इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक गहरी निराशा घर कर चुकी थी। और डॉक्टर सू को एक कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि जॉन्सी के ठीक होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट निमोनिया नहीं, बल्कि उसकी खुद की टूटती हुई हिम्मत है। मतलब उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। और यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। जॉन्सी की सारी निराशा, सारी नाउम्मीदी एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज पर टिक जाती है। वो क्या थी? उसकी खिड़की के बाहर ईंट की दीवार पर चढ़ी एक पुरानी आइवी की बेल। अब देखिए, सिर्फ 3 दिन पहले की ही तो बात थी। यही बेल जो सामने की दीवार पर थी, पूरी तरह पत्तियों से ढकी हुई थी। लगभग 100 पत्तियां रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे पतझड़ की ठंडी हवाएं चलने लगी, जॉन्सी ने एक अजीब काम शुरू कर दिया। वो हर गिरती हुई पत्ती के साथ अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती करने लगी। 12, फिर 11, 10। और देखते ही देखते उस बेल पर सिर्फ 5 पत्तियां बचीं। अब ये जो तेजी से पत्तियां घट रही थी ना, इससे कहानी का टेंशन और सू की चिंता दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। जॉन्सी ने तो जैसी अपने दिमाग में ये बात पक्की कर ली थी कि उसकी जिंदगी का धागा इन पत्तियों से ही जुड़ा है। सू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर जॉन्सी की निराशा की दीवार को तोड़ पाना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। तो जब सू की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। उनके एक तुनक मिजाज पड़ोसी, जो शायद इस नाउम्मीदी के अंधेरे को दूर कर सकते थे। इनका नाम है बहरमन, एक 60 साल के थोड़े गुस्सैल से पेंटर। उनकी जिंदगी का बस एक ही सपना था, एक मास्टरपीस बनाना, एक ऐसी कलाकृति जो दुनिया याद रखे। पर अफसोस, उनका वो कैनवस आज भी खाली ही था। अब होता यह है कि सू को अपनी एक पेंटिंग के लिए एक मॉडल चाहिए होता है, तो वो नीचे बहरमन के पास जाती है और बस वहां जाकर वो अपनी दोस्त जॉन्सी को लेकर अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रख देती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तूफानी रात, एक ऐसी रात जो जॉन्सी की किस्मत का फैसला करने वाली थी। पूरी रात भयानक हवाएं चलीं, जोरों की बारिश हुई, और सुबह जब उन्होंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो आखिरी पत्ता, वो अभी भी अपनी डाल से जुड़ा हुआ था। उस एक पत्ते की हिम्मत को देखकर, उसके जज्बे को देखकर जॉन्सी के अंदर कुछ बदल गया। उसके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया। उसकी उसकी जीने की इच्छा वापस लौट आई थी। और ये बदलाव फौरन नजर आने लगा। वो सू को आवाज देकर अपनी गलती मानती है, गर्मा गर्म सूप मांगती है, आईना मंगाकर अपने बाल ठीक करती है। ये सब इस बात का इशारा था कि वो अब ठीक होने की राह पर थी। और अब कहानी का वो आखिरी, दिल को छू लेने वाला मोड़ आता है, जो हमें उस आखिरी पत्ते के चमत्कार के पीछे की असली वजह बताता है। अगली बार जब डॉक्टर आते हैं, तो वो एक अच्छी खबर देते हैं। जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, पर साथ में एक बहुत बुरी खबर भी लाते हैं। बहरमन को भी निमोनिया हो गया है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो देखिए यहां कैसे दो किस्मतें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही हैं। एक तरफ जॉन्सी, जो जीने की नई उम्मीद के साथ ठीक हो रही है, और दूसरी तरफ बहरमैन, जो सिर्फ 2 दिन बीमार रहने के बाद निमोनिया से अपनी जंग हार जाते हैं। अब सवाल यह था कि बहरमन को हुआ क्या? चौकीदार को उनके कमरे में कुछ सुराग मिलते हैं। उनके कपड़े और जूते गीले थे, बिस्तर के पास एक सीढ़ी रखी थी, एक लालटेन थी जो अब तक जल रही थी, और फर्श पर कुछ ब्रश और हरे पीले रंग की प्लेट पड़ी थी। ये सब उस तूफानी रात की तरफ इशारा कर रहे थे। और तब जाकर सच सामने आता है। वो आखिरी पत्ता, वो कभी असली था ही नहीं, वो बहरमन की मास्टरपीस थी। उस तूफानी बर्फीली रात में उन्होंने दीवार पर उस पत्ते को पेंट किया था।
सिर्फ इसलिए ताकि जॉन्सी की उम्मीद जिंदा रह सके। और इस कोशिश में उन्होंने अपनी जान दे दी। यही यही थी उनकी असली मास्टरपीस।